आईआरएस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पद से वीआरएस लेने के बाद राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले बैद्यनाथ मेहता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 19 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आईआरएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आना मेरे लिए कठिन फैसला था और यह एक चुनौती भरा कदम है, लेकिन ऐसी चुनौती मुझे अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि सुपौल के विकास के लिए, यहां से पलायन को रोकने के लिए, युवाओं के रोजगार के सृजन के लिए और किसानों की गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान श्री मेहता ने बताया कि उनका सपना अपने लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के किसानों, युवाओं और आम जनता के विकास के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसान का बेटा हूं। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समाज के प्रति दायित्व होता है। श्री मेहता ने बताया कि जिस समय मैं अपने पद पर कार्यरत था, उस समय सरकार के लिए टैक्स जमा करता था। उस पद पर रहकर मैं अपने परिवार को हर सुख सुविधा प्रदान कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने वीआरएस लेकर राजनीति जैसे मुश्किल भरे रास्ते को चुना। मैं जानता हूं कि यह रास्ता काफी मुश्किल भरा है, फिर भी सुपौल की जनता के लिए इस मुश्किल भरे रास्ते पर चलकर उनके हित में कार्य करना चाहता हूं। देखिए, हम आईआरएस के साथ साथ एक किसान का भी बेटा है और हर एक आदमी का समाज के प्रति एक दायित्व भी बनता है। जो आपने समाज के लिए क्या किया, हम जिस पद पर थे उससे निश्चित रूप से हमने सरकार के लिए काम किया। कोई एक विभाग था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम थे, सरकार के लिए टैक्स जमा करते थे और उस पद पर रहकर हम अपने परिवार के लिए सुख मुहैया कर सकते थे, अपने सगे संबंधी के लिए कर सकते थे। लेकिन जब समाज की बात हो, बिहार और देश की बात हो, बिहार के लगभग 70% किसान, संख्या हम अगर कहें तो लगभग ये 8 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 2 करोड़ कम से कम ऐसे नौजवान युवा साथी जो मजदूरी करने के लिए विवश हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार पत्नी को छोड़कर, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर। मुझे लगता है इस समस्या के लिए जो भी सरकारें यहाँ रही है, उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिए हैं, कोई दूरगामी नीति नहीं है जो बिहार से कैसे पलायन को रोका जाए। आजादी के 77 साल के बाद भी वही समस्याएं आज भी विद्यमान है जो आजादी के समय था। इस देश बिहार में दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ था और आज स्थिति यह है जो बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए बिहार से बाहर दिल्ली, कोटा में भटक रहे हैं और जो किसान हैं अपनी गाढ़ी कमाई का अधिकांशतः हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं। साथ ही और भी कई समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। सरकार हॉस्पिटल कुछ बना भी रही है, मेडिकल कॉलेज बन भी रहे हैं, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर कैसे होंगे? इतनी महंगी जो मेडिकल की पढ़ाई है वह क्यों है, यह प्रश्न मेरा है। जो भारत देश में 1 करोड़ रुपया लगता है एमबीबीएस की पढ़ाई में, प्राइवेट से जो पढ़ाई होती है, और इसी पढ़ाई के लिए जो गरीब देश हैं अगल बगल में, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, वहाँ यह पढ़ाई 30 लाख में एमबीबीएस की पढ़ाई 5 साल का कोर्स हो जाता है। इस प्रश्न को मैं आपके माध्यम से भी उठाता हूँ, सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है? साथ ही हम कहेंगे जो चाइना है, रसिया है, यूक्रेन है और भी कई डेवलप्ड कंट्रीज भी जहाँ है,
वहाँ भी पढ़ाई जब मेडिकल की इतनी सस्ती है तो अपने देश भारत में यह इतनी महंगी क्यों है? और जब तक ये महंगी पढ़ाई रहेगी, गरीब किसान मजदूर के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और जब तक गरीब किसान मजदूर के बच्चे डॉक्टर नहीं पढ़ेंगे तो यह सोचना भी, जो प्रखंड स्तर और जिला स्तर के हॉस्पिटल में डॉक्टर मिल जाएंगे, हमें लगता है यह संभव नहीं। साथ ही यहाँ कोसी क्षेत्र है, बांध के अंदर जो लोग हैं कई हजार, 50,000 से ज्यादा लोग हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो मेरा यह मानना है, जो हमारी ताकत है, मेन पावर, मानव शक्ति, उसको और कैसे ताकत दें। जो किसान है उसे मजबूत बनाना पड़ेगा, जो युवा है उनको रोजगार देना पड़ेगा, जो पलायन है उस समस्या के लिए निदान ढूंढना पड़ेगा। यही हमारी ताकत है, युवा हमारी ताकत है और उसे ताकत देने की जरूरी है। और मेरा मानना है, जो भी जनप्रतिनिधि जाते हैं उस मामला को उजागर नहीं करते हैं, बात को रख नहीं पाते हैं, और सरकार भी इस मामले में मुझे लगता है संवेदनशील नहीं है और कोई ठोस निर्णय उसके पास नहीं। इन्हीं सब मुद्दों लेकर के मैं अपने 7 साल की बची हुई IRS की नौकरी को छोड़कर समाज में आया हूँ, जनता के बीच में आया हूँ। और जनता ने, सुपौल लोकसभा की जनता ने जाति, धर्म और दल से हटकर बैद्यनाथ मेहता के समर्थन में हमारे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसलिए मैं सुपौल लोकसभा की जनता का धन्यवाद देता हूं और हम आभार प्रकट करते हैं। जो आपका जो समर्थन हमें मिल रहा है वही बैद्यनाथ मेहता की ताकत है, और इसी तरह से आप अपना प्यार और समर्थन हमें देते रहें।